नमस्कार दोस्तों, तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। एक बार फिर बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें, ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री का पद संभालते ही ममता बनर्जी एक्शन मोड में आ गई हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा हटाए गए अधिकारियों को एक बार फिर से बहाल कर दिया है और साथ ही कई बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, असम में भले ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा के जीते हुए विधायक दो धड़े में बट गए हैं। मुख्यमंत्री को लेकर बगावत पे उतर आए हैं। जहाँ क्या पूरा है मामला, आपको डिटेल से जानकारी देंगे। वहीं आपको बता दें, बंगाल, तमिलनाडु और केरला में झटके के बाद अब उत्तर प्रदेश चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपने ही गढ़ में तगड़ा झटका लगा है। कई जगहों से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। सभी खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को अपने गढ़ में भाजपा हारती हुई दिखाई दी। इससे आपको क्या लगता है, एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका असर देखने को मिल सकता है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर दबा लें। जी आपको दे दें, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज सहित 10 जिलों में तगड़ा झटका लगा है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर उनका गढ़ है, अयोध्या, मथुरा, वो भी भारतीय जनता पार्टी बचा नहीं पाई। इस चुनाव में सपा ने बाजी मार ली। उत्तर प्रदेश पंचायत की कुल 350 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को महज 618 सीटों पर जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को 851 सीटों पर जीत मिली। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को 20 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस पार्टी को 65 सीटों पर जीत मिली, आरएलडी को 68 सीटों पर जीत मिली और आम आदमी पार्टी को 64 सीटों पर, ओवैसी की पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल निर्दलियों ने किया है। 3050 में से 1042 सीट निर्दलियों ने जीत ली है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां पर वर्तमान में सत्ता है, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी को 3050 सीटों में से महज 618 सीटों पर जीत मिली है। वहीं ममता बनर्जी ने कुर्सी संभालते ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बंगाल यात्रा पर नकेल कस दी है। जहां कोरोना वायरस का संक्रमण पश्चिम बंगाल में बेकाबू तरीके से बढ़ रहा है, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए इशारों में भारतीय जनता पार्टी नेताओं को भी जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने कहा कि एक टीम भारतीय जनता पार्टी की आई थी और वापस गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण में अब अगर यहाँ पर मंत्री आते हैं तो उन्हें विशेष उड़ानों के लिए भी RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना संबंधी नियम सभी के लिए एक समान होना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि वे जनादेश को स्वीकार करें। साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि इन्हीं की वजह से बंगाल में कोरोना बढ़ा है। अब निगेटिव रिपोर्ट लाने वाले को ही बंगाल में एंट्री मिलेगी। वहीं ममता बनर्जी ने बंगाल में हो रही हिंसा का जिम्मेदार केंद्र के मंत्रियों को ठहरा दिया है। बोली, केंद्र के मंत्री राज्य में हिंसा भड़का रहे हैं और उनके बार बार यहाँ आने से कोरोना भी बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन के काफिले पर सुबह हुए हमले के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव हो गए हैं, रिजल्ट आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में गृह मंत्रालय की टीम और केंद्र सरकार के मंत्री दौरे कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री बंगाल में आकर हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा के नेता इधर उधर घूम रहे हैं, वे लोगों को भड़का रहे हैं। नई सरकार को आए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और वे चिट्ठियां भेज रहे हैं। भाजपा अभी भी जनता के फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रही है। साथ ही ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान करते हुए
कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। ममता बनर्जी ने राहत का ऐलान करते हुए कहा कि यह रकम बिना किसी भेदभाव के वितरित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी ने कूच बिहार जिले में फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों को होम गार्ड की नौकरी देने की भी घोषणा की। साथ ही चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए 16 लोगों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि देने का बड़ा फैसला किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था जब चुनाव आयोग के हाथ में थी, उस दौरान हिंसा में 16 लोग मारे गए। इनमें से आधे टीएमसी के थे और आधे भारतीय जनता पार्टी के थे। इसके अलावा एक कार्यकर्ता संयुक्त मोर्चा का था। इन सभी लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस हिंसा में अपने 11 वर्कर्स के मारे जाने का दावा किया है। अब गृह मंत्रालय की टीम इस मामले की जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की जीत पर बड़ा बयान दिया है। बोले, ममता बनर्जी देश की नेता हैं। साथ ही ममता बनर्जी के पीएम बनने पर भी यानी पीएम के उम्मीदवारी पर भी बड़ा बयान दिया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में भले ही कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया और 2016 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने 3 से 77 सीटों पर पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ तृणमूल कांग्रेस की जीत पर काफी खुश नजर आए। अब कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ का कहना है कि ममता बनर्जी आज देश की नेता हैं। कमलनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी देश की नेता हैं जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को भी मात दी है। हालांकि 2024 के आम चुनाव में ममता बनर्जी को यूपीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपीए की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार का सही समय पर फैसला लिया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी आज हमारे देश की नेता हैं। वह लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। उनका कहना था कि यह स्तर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय एजेंसियों की ओर से कड़ी टक्कर मिलने के बाद भी हासिल किया है। कमलनाथ ने कहा कि सभी केंद्रीय एजेंसियों से लड़ने के बाद उन्होंने सबको लठ मारकर बंगाल से भगा दिया। हालांकि हिंसा पर भी यानी बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर भी बयान देते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी अब यह प्रचार करना चाहती है कि बंगाल में हिंसा हो रही है। हिंसा को अपनाना गलत बात है। उन्होंने कहा कि मैंने फोन पर ममता बनर्जी से बात की है और सभी लोगों से कहा है कि वे हिंसा से दूर रहें। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि मैंने ममता बनर्जी को मध्य प्रदेश आने का भी न्योता दिया है। वहीं आपको बता दें, असम में भले ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, असम में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली, लेकिन अब पार्टी के अंदर ही मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 126 विधानसभा सीटों में से 75 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार किया, लेकिन असम में मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह तय नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, गठबंधन में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें जीतने में कामयाबी मिली, लेकिन इस कामयाबी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी विधायक 2 धड़े में बट गए हैं। एक धड़ा मौजूदा मुख्यमंत्री यानी सर्बानंद सोनोवाल के समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायकों में से आधे विधायक सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है, तो आधे विधायक हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में है। इसको लेकर असम में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अंदर ही फूट पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि आधे सोनोवाल की तरफ जा रहे हैं तो आधे हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को असम में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पूरे मामले पर असम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास का कहना है कि मुख्यमंत्री का फैसला भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड करेगा, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक 2 धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन मोड में आ गई हैं। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन द्वारा हटाए गए अधिकारियों को एक बार फिर से बहाल कर दिया है। साथ ही कूच बिहार के एसपी को निलंबित कर दिया है। यहाँ तक ही नहीं, ममता बनर्जी ने कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में पदभार ग्रहण करते ममता बनर्जी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 29 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसमें अधिकतर का चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने तबादला कर दिया था। शाम को जारी आदेश के तहत जिन शीर्ष स्तर के अधिकारियों की पुराने पदों पर बहाली की गई है, उनमें पुलिस महानिदेशक सहित कानून व्यवस्था यानी अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था, महानिदेशक सुरेश विवेक सहाय शामिल हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कूच बिहार में हुए हिंसा के बाद कूच बिहार जिले के पुलिस अधीक्षक देवाशीष धर को निलंबित कर दिया है। जहां पर शीतलकुची सीट पर 10 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान सीआईएसएफ की कथित गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे। सीएम ममता बनर्जी ने इस घटना को लेकर पहले ही सीआईडी जांच के आदेश दिए थे। वहीं मेदिनीपुर के पूर्वा में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी के घायल होने के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कथित चूक को लेकर आयोग ने सहायक को डीजी सुरक्षा के पद से हटा दिया था। अलग से जारी एक आदेश में उन्हें उनके पहले के पद पर फिर से तैनात किया गया है। यानी कि ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के कुछ घंटों बाद ही एक्शन मोड में आ गई। साथ ही ऐलान करते हुए पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का भी बड़ा ऐलान कर दिया।